2027 के चुनाव में अब बमुश्किल साल भर का वक्त बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं में भी घमासान शुरू हो चुका है। पहले भी हम देख चुके हैं कैसे आजम खान और मुहिबुल्लाह नदवी के बीच घमासान हुआ, किस तरीके से आशु मलिक और कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बीच का घमासान है, और अब नया घमासान संभल में दिख रहा है। क्या है यह घमासान? आखिर कौन नए तरीके से ताल ठोक रहा है? आज हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा यह भी देखिए, ब्रजभूषण राजपूत के पिता ने क्यों बेटे को नसीहत दी, पोस्ट किया, लेकिन दोबारा पोस्ट डिलीट करके फिर बेटे के समर्थन में आ गए। तो ये क्या लुका छिपी का खेल इस वक्त बुंदेलखंड में चल रहा है, ये भी समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। यूं तो माना जा रहा है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट 2027 में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा। हालांकि अपवाद हैं, यानी कि MIM क्या करेगी, क्या बसपा कुछ हद तक भी इसमें सेंध लगा पाएगी, ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन मुसलमानों के वोट बाय एंड लार्ज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से SIR के मुद्दे पर खुलकर मैदान में है, ऐसा लगता है कि उसे भी अपने मुस्लिम वोटों की चिंता खूब है और वो सड़क पर है। लेकिन इसी बीच जो मुस्लिम नेता हैं वो भी जगह जगह भिड़ रहे हैं। ताजा मामला संभल का है। संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, और उनके पिता अब अपनी ही पार्टी में पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आज एक ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान यह कर दिया कि संभल सदर की सीट पर अब वो चुनाव लड़ेंगे। बेटा संभल से पार्लियामेंट का मेंबर है, यानी कि सांसद है, लेकिन संभल सदर पर इकबाल महमूद पिछले 7 बार से विधायक हैं। दोनों के बीच कभी बनी नहीं। हालांकि 2024 में एक दोनों परिवारों के बीच एक तरीके का समझौता हुआ था, इकबाल महमूद का परिवार और बर्क का परिवार। लेकिन जियाउर रहमान बर्क के पिता ने आज साफ कहा कि अब हम ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपना नुमाइंदा नहीं बना सकते। यानी कि सीधा इशारा या सीधी बात उन्होंने इकबाल महमूद के लिए की, जो सपा के तरफ से 7वीं बार से विधायक हैं, और यह दावा ठोक दिया कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी भी वो चाहते तो हैं कि समाजवादी पार्टी ही से लड़े। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुन लीजिए। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो समाजवादी में हूँ। पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या ही रहेगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ मेरे साथ आवाम है और इंशाल्लाह मुझे ही टिकट मिलेगा। पूरी विधायक पुत्र सुहेल इकबाल भी दावा कर रहा है कि समाजवादी से लड़ेंगे। उनके पिता ने ऐलान भी किया है। हाँ, ये दावा करने को तो कोई भी कर देगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। दावा तो और भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपके तो मामला सही हो गए हैं, फिर भी आप जी, आपके मामला तो सही हुए हैं, अब आप फिर भी खड़े होंगे। मामलात क्या उनके उनसे मामलात, देखिए मामलात का होना वो अलग बात है, लेकिन ये मामला दूसरी टाइप का है। इसमें जो है ये नहीं देखा जाता ये मेरा दोस्त है या मेरा भाई है, बहन है या और कोई है, या और कोई रिश्तेदार है। इसमें ये देखा जाएगा कौन नुमाइंदगी कर सकता है अवाम की सही तरीके पर। ऐरा गैरा नत्थु खैरा को वहां नुमाइंदा नहीं बनाया जाएगा। यूं तो जियाउर रहमान बर्क के पिताजी कई बार विरोध में उतरते रहे हैं, कई बार अपने पिता के, कई बार अपने बेटे के, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी के विधायक का विरोध ही नहीं किया है, बल्कि कह दिया है कि अब किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नुमाइंदगी नहीं दी जा सकती। इससे समाजवादी पार्टी के भीतर का जो सियासी तापमान है, खास करके मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है समाजवादी पार्टी की, वो गरमाई हुई है। क्या सचमुच अब बर्क परिवार से कोई दावेदारी हो जाएगी इस संभल सीट के लिए, संभल सदर के लिए? यह देखने वाली बात होगी। क्या अखिलेश यादव निश्चित तौर पर बदल देंगे किसी कैंडिडेट को? इनके पिता का तो कहना है कि इन्होंने 7 साल में इस शहर के लिए, संभल के लिए कुछ किया ही नहीं है, इसलिए उनको हटना पड़ेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं।
अवाम आज इस बात को पसंद करेगी और अवाम ने देखा है कि 7 साल से जिन्हें एमएलए बनाकर आए हैं, बनाया है उन्होंने आज तक संभल के लिए क्या किया है? संभल की पब्लिक उनसे नाराज है। तो खैर ये लड़ाई मुस्लिम सियासत की लड़ाई है जो कि मुरादाबाद मंडल में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मुरादाबाद मंडल की बात कर ली जाए तो महिबुल्लाह नदवी और आज़म खान की जो अदावत है ये किसी से छुपी नहीं है। जब 2024 का चुनाव चल रहा था तो आज़म खान ने महिबुल्लाह नदवी का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। एक तरीके से बगैर आज़म खान के समर्थन के रामपुर से महिबुल्लाह नदवी सांसद चुने गए। इतनी बार जेल जाने, इतने वक्त तक जेल में रहने के बावजूद महिबुल्लाह नदवी कभी आज़म खान से मिलने जेल नहीं गए। इस बार आज़म खान जब जेल से बाहर आए थे तो अखिलेश यादव ने कोशिश की थी कि अपने साथ ले जाकर एक मुलाकात करा लें ताकि दोनों के बीच जो एक अदावत है, एक सियासी दुश्मनी है, वो कम से कम खत्म हो। लेकिन इसे भांप गए थे आज़म खान और उन्होंने 1-to-1 के अलावा किसी मुलाकात से इनकार कर दिया था। यानी उन्होंने कह दिया था कि वो अकेले मिलेंगे और अखिलेश यादव से मिलेंगे। तो महिबुल्लाह नदवी बरेली एयरपोर्ट से बैरंग वापस लौट गए, नहीं मिल पाए। उसके बाद उन्होंने खूब बयानबाजी की आज़म खान के खिलाफ। तो अगर देखें तो संभल में समाजवादी पार्टी के भीतर एक बगावत, दूसरी बगावत आज़म खान के खिलाफ बगावत, या यूं कहें आज़म खान से जो दुश्मनी रामपुर में, और अगर एसटी हसन की बात की जाए तो वो अलग मुरादाबाद में नाराज है। तो क्या सचमुच मुस्लिम जो लीडरशिप है वो 2027 के पहले सिर्फ फुटअव्वल कर रही है? लगता है ऐसा ही है। अगर आप मुरादाबाद मंडल से थोड़ा अलग भी देखें तो सहारनपुर में भी आशु मलिक और इमरान मसूद हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन जो शाहनवाज उनके साथ हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें लेकर के उनके अलग विचार हैं और एक तरीके की खुली लड़ाई सपा से वहां दिखाई दे रही है। तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, जहां पर मुसलमानों का वोट और मुसलमानों की सीट तय है, वहां इस वक्त सिर्फ फुटअव्वल दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव इसे कैसे संभालते हैं इस पर नजर रहेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में उन्होंने रामपुर तो संभाल लिया था, लेकिन अब मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर तक मुस्लिम नेतृत्व या मुस्लिम नेताओं की लड़ाई कैसे संभलेगी, इस पर नजर रहेगी। अगली खबर। और अब बात करेंगे गंगा चरण राजपूत की। नाम पुराना है लेकिन जो सियासी लोग हैं वो इस नाम को जानते हैं। बुंदेलखंड से आते हैं और ब्रजभूषण राजपूत के पिता हैं, 3 बार के सांसद हैं। लेकिन आज उनका एक पोस्ट वायरल हुआ और उनका जो पोस्ट था, दरअसल वो पोस्ट क्या था, उन्होंने अपने बेटे को नसीहत देते हुए एक पोस्ट लिखा, या फिर कहें कि बेटे के बचाव में एक पोस्ट लिखा। बचाव के क्यों किया ये बताएंगे, लेकिन पहले इस पोस्ट को देखिए। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, महादेव मेरे बेटे विधायक ब्रजभूषण राजपूत को सद्बुद्धि दे, कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा न समझे, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, अहंकार चाहे जब तब यश कीर्ति का हो, अहंकार सब बुरे होते हैं। उन्होंने ये पोस्ट किया और कुछ देर के बाद उन्होंने अचानक इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और उसके बाद उन्होंने बेटे के बचाव में आए और फिर कहा कि अगर विधायक के पास घास छीलने के लिए विधायक थोड़े ही कोई बनता है, जनता की समस्या नहीं बताएगा तो क्या करेगा। यानी कि एक पोस्ट में वो बेटे को नसीहत दे रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से सद्बुद्धि आए, महादेव उसको सद्बुद्धि दें, और दूसरे पोस्ट में कह रहे हैं कि विधायक जनता के लिए है, अगर जनता की समस्याएं नहीं उठाएगा तो क्या घास छीलेगा। तो एक पोस्ट में कुछ, दूसरे में कुछ, अचानक से चरखारी या फिर यूं कहें महोबा की सियासत गरमाई हुई है। और ब्रजभूषण राजपूत ने जो एक दिन पहले कहा था कि मंत्री क्या, वो तो मुख्यमंत्री तक को रोक लेंगे अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, और इसकी गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने ये पोस्ट किया था। खैर, वो बात सुन लीजिए जो ब्रजभूषण राजपूत ने कही थी, अंदाजा लगेगा क्यों एक पिता अपने बेटे के बचाव में उतरा था। सुनिए वो बात।
तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री हो ही रहोगे। लेकिन फिर इसे डिलीट किया, फिर लिख दिया कि जनता की बात नहीं करेंगे तो क्या घास छीलेंगे। यानी कि अब यह बात तो तय है कि वहां बीजेपी के भीतर रहते हुए उनके परिवार में या विधायक के मन में या फिर गंगाचरण राजपूत के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर बैठ गई है कि यहाँ की सियासत डगमगा रही है। क्या बीजेपी में रहते हुए वो 2027 का चुनाव जीत पाएंगे, इसकी चर्चा भी इलाके में खूब है। तो क्या ये जो इतनी बातें हो रही हैं, क्या कभी इधर कभी उधर, ये तमाम बातें क्या 2027 के चुनाव से जुड़ती हैं? लोग तो यही कह रहे हैं कि गंगाचरण राजपूत एक तरफ अपने बेटे को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ की सियासत बचानी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना सांसद जिता लिया है और उनकी जो लोधी राजनीति है वो खतरे में है। देखना है क्या होता है, लेकिन बाप बेटे के बयानों ने तो उस इलाके की सियासत को गरमा कर रख ही दिया है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।